Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. गुजराती का कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा. मेरा मोबाइल नंबर है 9350547985. कंस्ट्रक्शन वाली क्लासेस मेरी चल रही थी सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 10 बच्चों के लिए. ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या है, एक कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आधार का एक समबाहु त्रिभुज बनाइए. पहली बात, एंड एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर यानी उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर. उसके बाद ड्रॉ अनदर ट्राइंगल whose sides are 1:1/2. It means 3/2 of the corresponding sides of the triangle. यानी एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा ट्राइंगल बनाइए जस्ट सिमेट्रिकल टू दैट पुराने वाले की. फर्क क्या होना चाहिए, उसकी हर भुजा पुराने वाले आर्म्स की भुजा का 3/2 होना चाहिए. पहली बात तो ये पहला वाला हमें एक ही भुजा दे रखी, बेस साइड वाली भुजाएं नहीं दे रखी, तो हमें पहले पहला वाला ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. तो बिना उसके हम अगला ट्राइंगल नहीं बना सकते. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे. क्या करेंगे, बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींचेंगे, ए बी खींचेंगे. इसके अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूरी ले लेंगे. जो बेस है हमारी उसमें 8 सेंटीमीटर उसने कह रखा है, तो 8 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर बेस ले लेंगे. और उसके बाद हम उसकी ऊंचाई ढूंढनी है. अब ऊंचाई कैसे, शक्ल ही नहीं पता ऊंचाई कैसे ढूंढे. आप एक बात नोट करिए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर है. नहीं, बेस तो 8 दे रखा है, दोनों भुजाएं बराबर है. जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके परपेंडिकुलर साइड जो बाइसेक्टर होता है वो उसके ऊपर उसकी ऊंचाई होती है. दोनों भुजाएं बराबर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही उसकी ऊंचाई होगी. यानी हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की भुजा का बाइसेक्टर करेंगे. बाइसेक्टर करना मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को आता होगा. 8 में सीखा है, यहाँ से एक आर्क मारेंगे, यहाँ से एक आर्क मारेंगे. मोर देन हाफ होना चाहिए आर्क की वैल्यू, कम होगा तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं. यहाँ से एक आर्क मारेंगे और एक नीचे मार देंगे, इधर से सेंटर मार के यहाँ मार देंगे और एक यूँ मारेंगे. तो ये दोनों आर्क जब काटेंगे एक दूसरे को तो हमारा ये पॉइंट इस तरह से छोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर सेक्टर बन जाएगा. इसमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई काटेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई काटेंगे. यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ से ले लेंगे, तब ये जो बनेगा ये पॉइंट हमें पता चल गया. इसको जोड़ देंगे, सी पॉइंट हो जाएगा. यानी इस तरह का ट्राइंगल बनेगा. शक्ल ऐसे बनेगा, दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी. ये ऐसे बनेगा और ये वाली ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये पूरी 8 सेंटीमीटर. ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा. इसके बेस पे हम दूसरा बनाना है. कौन सा ट्राइंगल बनाना है, जिसकी हर आर्म 1:1/2 यानी 3/2, 3/2 लंबी हो. 3/2 यानी नीचे वाली इसके 2 हिस्से ही करने हैं बेस के, लेकिन वो 2 हिस्से 3 बार लेने हैं. कैसे करेंगे बताया था मैंने. सबसे आसान तरीका क्या करना है, कोई भी एंगल बना लीजिए, 2 आर्क ले लीजिए किसी भी साइज का, 1 2. अभी आपको चेंज नहीं करना है, टोटल हमें 3 लेने हैं. 3 ले लिए, 1 2 3 बराबर 8. लेकिन नीचे 2 लिखा है तो लास्ट वाले पॉइंट को 2 वाले से जोड़ दें. नीचे क्या लिखा है 2, लास्ट वाले पॉइंट को 3 क्यों लिए, हमें 3 करने थे, 1 2 3 करने थे, लेकिन लास्ट वाले पॉइंट को 2 से जोड़ना था. लास्ट वाले पॉइंट को 2 से जोड़ना. अब हम ये लास्ट वाला तीसरा जो हिस्सा वो यहाँ आता है, तो इसको करने के लिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ा, ये भी पॉइंट से आगे बढ़ा. इसके समानांतर रेखा खींचेंगे. हमेशा इसके समानांतर, या तो अंदर की तरफ खींचते हैं या बाहर की तरफ. बड़ा ट्राइंगल बनता है तो बाहर की तरफ, छोटा ट्राइंगल बनता है तो अंदर की तरफ.
इसके पहले हम रेखा खींचेंगे तो हमारा स्केल का है इससे इसके ये इसके पहले ये एक रेखा है, इसके पहले बिल्कुल हम एक रेखा खींचेंगे, ये खींचेंगे, ये पॉइंट बी डैश आ जाएगा, ठीक है ना, बी डैश। इसको भी इसके पैरेलल करने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर इसके पैरेलल इसको इसके सीबी के पैरेलल, ये पहले हमने यहाँ बी पॉइंट लिख दिया, बीपी के पैरेलल खींचा है बी डैश करके। अब हम सी के पैरेलल एक सी डैश पॉइंट जोड़ेंगे, यानी इसको इसको जोड़ेंगे इसके पैरेलल। जब इसके समांतर ये रेखा खींचेगी ये बाय वर्च्यू अपने आप सी डैश पे जुड़ जाएगी, ये सी डैश। तो हमारा जो नया प्रिपेयर्ड ट्रायंगल होगा वो ए बी डैश सी डैश होगा, ठीक है ना, ओके। ये वाली दूरी 1/2 थी, ये वाली 1/2 थी, ये 1/2 थी, क्योंकि ये अगर इससे इसके पहले अगर हम एग्जैक्ट डिवीजन करेंगे, ये देखिए तो ये आधी और ये आधी 4 सेंटीमीटर को नहीं आ जाएगी, ओके। दिस द थ्योरी, ओके। ये आपका तरीका। तो जो नया न्यू ट्रायंगल कौन सा बनेगा जो हमें बनाना था, रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन में पूछा था, ए बी डैश सी डैश, दिस विल बी द ट्रायंगल। अब आप इसकी आर्म्स की पूछा में लंबाई भी निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं हम। इसकी लंबाई क्या आएगी कैसे, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 4 सेंटीमीटर, ये इधर की यहाँ से लेकर 8 है, तो ये परपेंडिकुलर से 4 हो जाएगी, ये ऊंचाई भी 4 है, तो नेचुरल है ये एंगल 45 डिग्री होगा। आप देखेंगे इसका भी एंगल 45 आएगा, इसका भी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। और उसकी आर्म्स कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस मैंने एडिशन बता दिया है, सीबी की लंबाई आएगी पाइथागोरस के हिसाब से सीबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स 4 स्क्वायर। इसे सीबी बराबर हो गया इसका रूट 2 रूट 4 रूट 2, ये इसकी वैल्यू है। और 4 की रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो कम से कम 56 5.6 के आसपास सेंटीमीटर की लंबाई आएगी, 5.6 के सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई आएगी, और उसका 5.6 का 3/2 लीजिए वो लंबाई आएगी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 5.6 इंटू 3/2, यानी इसकी लंबाई आनी चाहिए इंटू 3, दैट इज 8.4 इसकी लंबाई आनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट, नो डाउट, कीप इन टच विद मी, एंजॉय कीजिए मैथ्स को, समझिए, मैं कुछ ना कुछ एडिशन चीज़ जरूर बताऊंगी। इसमें मैंने पाइथागोरस इसकी लंबाई निकाल दी, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसमें मैंने इसकी भी लंबाई निकाल दी, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन जब आप बनाएंगे कंस्ट्रक्शन में तो इसकी 100% 8.4 आएगी, इसकी भी 5.6 ही आएगी, क्योंकि 1.14 को हमने छोड़ दिया है। रूट 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, रूट 2 की वैल्यू हमेशा 1.414 होती है। एक नई बात ये पता लगी, उसके अलावा आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये टोटल 8 थी, ये 4 हो गई, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये 2, ये हो गया 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर, अगर रूट लेंगे तो 4 का रूट 4 हो गया, 4 स्क्वायर का रूट 4 हो गया, ये रूट 2 आ गई, 4 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.14, तो 5.6 इसकी लंबाई हो गई। तो 3 इस जो नया जो ट्रायंगल बना ए सी डैश बी डैश, इसकी एक आर्म ये वाली आर्म जो इसके बराबर ही होगी, क्योंकि एसोसिएट्स ट्रायंगल था, दूसरा भी एसोसिएट्स ही बनेगा, ये हो जाएगी 5.6 इंटू 3/2, तो 3/2 करेंगे तो 8.4 आता है, ठीक है। अब आप ये वाली लंबाई कितनी होगी, ए बी की लंबाई भी निकाल सकते हैं, ए बी की लंबाई निकाल लीजिए, दिस इज द लेंथ ऑफ सी डैश बी डैश, और ए बी की कितनी होगी, ए बी डैश की लंबाई होगी 8 का 3/2, दैट इज 4 इंटू 3 12 होनी चाहिए। आप नापिएगा तो तीनों वैल्यूज आएगी, क्या होंगी कि ए सी डैश इज इक्वल टू सी डैश बी डैश
that will be equal to 8.4 cm, और B dash, this will be equal to 12 cm. नापिए, अपने को करेक्ट सा प्रूफ कीजिए. इसके हाइट भी निकाल सकते हैं अगर चाहे तो आप, लेकिन हाइट 3/4 नहीं होगी, ये ध्यान रखना. हाइट 3/2 नहीं होगी. ओके, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हाइट आर्म्स की बात हो रही है, हाइट की नहीं. सी यू, कीप इन टच विद मी, कीप एंजॉयिंग द मैथ्स. सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.